खमा गणी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल समझा राठौड़ है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि राजपूती पोशाक खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे आपके टाइम और आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं हो। और ये जो बातें हैं मैंने गलतियों से सीखी हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो मेरी फर्स्ट टिप है वो है कि चूज़ कलर वाइजली, बिकॉज़ आप सबको पता है कि हर स्किन टोन पर हर कलर अच्छा नहीं लगता है। मीन्स जो डस्की कलर के होते हैं, जो डार्क स्किन टोन के होते हैं, उन पे ब्लू कलर या फिर कोई डार्क कलर है, वो क्रीम कलर है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो माई सेकेंड टिप इज़, जो भी आपके पास पहले से कलर है उनको अवॉइड कीजिए। सो कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक ही कलर की बहुत सारी पोशाकें होती हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे पास ये वाला कलर है, पहले से ही हमारे वार्डरोब में रखा हुआ है। सो हम जब मार्केट जाते हैं तो वही कलर वापस चूज़ कर लेते हैं और वही पैसे उसमें वेस्ट कर देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो हमेशा वो कलर चूज़ करें जो आपके पास नहीं है और जो आपने कभी नहीं ख़रीदा है, तो नया कलर हो जाएगा। तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा और वो रिपीटेशन नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग वर्क नहीं देखते हैं। हम शादियों में जाते हैं तो आपका वर्क बहुत कम लोग देखते हैं कि उस ड्रेस पे क्या वर्क हो रखा है। लोग ये देखते हैं कि उस कलर की बिन्नी ने वो पोशाक पहन रखी थी या बाइसा ने वो कलर की पोशाक पहन रखी थी। दैट्स इनफ। तो आपको जो कलर है वाइडली चूज़ करना चाहिए और कलर रिपीट ना करें। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई हैव। थर्ड, तो जो मेरी अगली जो टिप है वो है कि गो विथ ट्रेंड। एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया, और सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं। लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ना जाने कितनी सारी एप्लीकेशन हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। सो आप उन पे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उन पे बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं, कौन कौन सी पोशाकें हैं जो आप देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेंड में चल रही है। फॉर एग्जांपल आजकल जो बनारसी कपड़ा है बहुत अच्छा लगता है। बनारसी जो कपड़ा होता है उसका लहंगा होता है, उसका कुर्ती काचली होते हैं और उसकी जो ओढ़नी होती है वो प्योर की होती है। और जो उस बनारसी कपड़े का जो बॉर्डर है वो ओढ़नी पर लगा दिया जाता है। जैसे पहले चला था पारचे का कपड़ा। एक मेरी पोशाक है जो आपको मैंने दिखाई भी थी ऑरेंज कलर की, लाइक मैं आपको अभी वापस दिखाती हूँ। जैसे मेरी ये वाली जो ऑरेंज कलर की जो ड्रेस है ये पारचे की है, लेकिन ऐसा ही बनारसी कपड़ा चला है आजकल। तो बनारसी की पूरा सूट होगा और जो इसका ओढ़ना है उसके ऊपर चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी बनी हुई रहेगी, या फिर उसका जो बनारसी कपड़ा है उसका ही बॉर्डर लगा हुआ रहेगा पूरी ओढ़नी पर। तो ये ट्रेंड में चल रहा है एंड यू कैन गो विथ अदर ड्रेसेस ऑल्सो। जो आपको अच्छा लगे, जो आप पे सूट करे, वो आप ड्रेसेस सिलवा सकते हैं। सो माई नेक्स्ट टिप इज़, अच्छे से प्राइस चेक करनी चाहिए आपको और अपना थोड़ा पैसा है वो आपको बचाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, सेम प्योर का कपड़ा या फिर सेम फैब्रिक होता है, अलग अलग दुकानों पर अलग अलग प्राइस में मिलता है। यानी जैसे कई जगह एक फेमस दुकान है या फिर वो बहुत पुरानी दुकान है, उस पर बहुत महंगा मिलेगा, और कोई नॉर्मल दुकान है उस पर बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। सेम फैब्रिक है बट नाम का फ़र्क है। तो यानी ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात होती है कई बार। तो आप 2-4 जगह जब आप मार्केट जाते हैं तो अच्छे से टाइम निकाल के जाइए पूरा दिन, कि आप 2-3 जगह पूछ पाएँ कि उसी ड्रेस की अलग अलग दुकानों पे अलग अलग प्राइस होती है। अगर आपके कई जगह 2 से 3 हज़ार का फ़र्क भी आ जाता है। मैंने देखा है कि जो मॉल्स वगैरह हैं, बड़ी बड़ी शोरूम्स होते हैं, उनमें एक पोशाक 30,000 की है तो वही पोशाक नॉर्मल दुकान पे 25 से 20-22 हज़ार में आपको मिल जाती है। सो आप इतने पैसे ठगे नहीं जाएं तो अच्छा है। सो आप इतने पैसे बचा सकते हैं थोड़ी सी अवेयरनेस से, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 2-3 दुकानें आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा। आई होप कि ये टिप बहुत अच्छी काम की है क्योंकि इससे आपके पैसे बच रहे हैं। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये टिप अच्छी लगी कि नहीं। माय नेक्स्ट टिप इज़
कि आप कंपैरिजन से बचें। कंपैरिजन से बचने का मतलब यहाँ पर है कि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं किसी फ़ोटोज़ में, या फिर हमने किसी मॉडल को देख लिया है, या फिर हम दुकान पर गए, वहाँ पर किसी लड़की की फ़ोटो लगी हुई है, उसने वो पोशाक पहनी है। सो हर इंसान का, हर लड़की का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, हाइट, वेट, कलर। सो आपको हमेशा ये नहीं देखना है कि वो वाली पोशाक पहन रखी है तो एग्जैक्टली मुझे वो ही चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको देखना चाहिए कि कौन सी ड्रेस हमें अच्छी लग रही है, कौन सी ड्रेस हम पर अच्छी लगेगी, कौन सा फैब्रिक हम पर अच्छा लगेगा, या फिर कौन सी डिज़ाइन हम पे अच्छी लगेगी। लाइक आजकल ट्रेंड में है कि एक 25 कली का, 30 कली का, 60 कली का लहंगा आता है, तो वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जब वो लड़कियां डांस करती हैं तो वो पूरा घूमता है। तो जो लड़कियों की हाइट कम होती है बहुत, उन पे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब आपका लोअर पोर्शन बहुत ज़्यादा हैवी दिखता है तो आपकी हाइट और ज़्यादा कम लगने लगती है। जिन लड़कियों की हाइट कम है उन पे चौड़े बॉर्डर वाले जो ड्रेसेस होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, वो उनकी हाइट को और ज़्यादा कम दिखाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमें हमेशा कंपैरिजन से बचना चाहिए। वो ड्रेस चूज़ कीजिए जो आप पे अच्छी लगेगी, नॉट इन ऑन अदर गर्ल, या फिर उस फोटो पे अच्छी लग रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो आप पर भी अच्छी लगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टिप। सो आप इन बातों का ध्यान में रखकर कंपैरिजन से बच सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज डू नॉट गो विथ चांदी की पोशाक, सोने की पोशाक, बिकॉज मुझे आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, मैं बहुत देखती हूँ अपने परिवार में और आसपास में कि लड़कियाँ क्रेज़ी हो रही हैं अबाउट चांदी की पोशाक, सोने की गोटे की पोशाक। बहुत ज़्यादा महंगी आती है, 50,000 और 60,000 से स्टार्ट होती है, जबकि उसमें जो सोना है या फिर उसमें जो चांदी की पोशाक स्टार्ट होती है 50,000 60,000 से। तो सोने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो वो जो पोशाकें होती हैं उनमें नॉर्मल जो चांदी है उसकी पत्तियां बनी हुई रहती है, छोटा सा हल्का सा काम होता है। तो वो लोग आपकी बनाई के, गढ़ाई जड़ाई के, जैसे सुनार लेता है वैसे ही बनाई के पैसे आपसे जो टेलर होता है वो ले लेते हैं, दुकान वाले ले लेते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। उतने में तो आपके 1 किलो चांदी आ जाएगी और आपका पूरा बहुत सारा गहना बन जाएगा चांदी का 1 किलो में। तो सो आप हमेशा, मैं ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि आप कभी भी सोने की पोशाक में, चांदी की पोशाक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए इस टाइम में, बिकॉज सोना चांदी बहुत महंगा हो रहा है। आपको एक तो उसकी केयर करनी पड़ेगी। आप उतने चांदी में, उतने सोने के पैसों में आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करना भी एक बहुत समझदारी वाला काम है। ज़रूरी नहीं है कि आप पोशाकों के चक्करों में बुरी तरह आपका पैसा आँख बंद करके वेस्ट कर दें, भले ही 80,000 की पोशाक, 90,000 की पोशाक, दिस नॉट मैटर। क्योंकि आजकल जो चांदी की पोशाक का जो गोटा होता है वो वैसा ही दिखता है जैसे सिल्वर कलर का गोटा दिखता है, सेम। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं कि चांदी की पोशाक है, आई डोंट थिंक सो कि कोई बता पाएगा कि चांदी की। सो प्लीज़ आप कभी भी, मेरे हिसाब से आपको कभी भी चांदी की, सोने की पोशाक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है ये, और ये बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि कपड़ों के पीछे आप इतना पैसा बर्बाद कर देंगे, जबकि आप उन्हीं पैसों को ज्वेलरी बनाने में या फिर आपके बैंक बैलेंस में एफडी कराने में, जो भी आप चाहें वो करवा सकते हैं। बट डू नॉट बाय पोशाक चांदी की और सोने की पोशाक। दिस इज माई पर्सनल टिप और पर्सनल सजेशन फॉर यू। नेक्स्ट टिप इज डू नॉट गो विथ रेड कलर। क्योंकि रेड कलर मैंने इसलिए बना किया है, सब कहेंगे कि रेड कलर क्यों नहीं पहन सकते। अरे रेड कलर पहन तो सकते हैं, बट क्या होता है मोस्टली हमारी शादियों में, हर जगह राजपूती कल्चर में रेड लहंगा, रेड पोशाक पहनी जाती है। हाँ, आजकल मैंने देखा है कि लड़कियां थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, येलो पोशाक भी आती हैं कईयों के, और एक दो मैंने देखा कि क्रीम कलर की पोशाक या ग्रीन कलर की पोशाक भी पहन रही हैं। दैट्स फाइन, पर सब जगह ऐसा नहीं होता है। मेरी खुद की शादी अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है, सो मुझे भी मेरी शादी में रेड कलर की पोशाक ही मिली थी। क्योंकि जब आप किसी और की शादी में रेड कलर की पोशाक पहनेंगे तो दुल्हन दो हो जाएंगी, और दुल्हन हमेशा एक ही अच्छी लगती है, और आपको लुक वापस नहीं आएगा, क्योंकि आप, वो लड़की सब दुल्हन को देखेंगे कि आपको देखेंगे। सो ऑलवेज वियर डिफरेंट कलर जो आप पर अच्छा लगे, एंड रेड कलर को मना कर दीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बार बार में एक ही कलर पहनना। और आप सबके पास शादी की रेड कलर की पोशाक ऑफ कोर्स होगी। अगर शादी की पोशाक नहीं होती है तो हमें कोई रिश्ता या फिर
कहीं पढ़ने में आ जाती है, कोई दे ही देता है रेड कलर की पोशाक। सो अब सबके पास रेड कलर की पोशाक हमेशा होती। प्लीज डू नॉट रीबाय रेड कलर पोशाक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टिप। सो माय नेक्स्ट टिप इज बहुत ज़्यादा महंगे कपड़ों में मत जाइए, क्योंकि जो पोशाकें होती है, मेरी शादी की पोशाक है 50,000 रुपीज़ में मैंने बाई की थी। तो वो 50,000 रुपीज़ मुझे लगता है कि पूरे के पूरे वेस्ट हो गए। वो मैंने शादी की पोशाक सिर्फ 1-2 बार पहनी है, एक गणगौर पे पहनी थी, करवा चौथ पे पहनी और मेरी शादी में पहनी। तो पूरी तरह वेस्ट हो गया इतना सारा मेरा पैसा, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी और की शादी में रेड कलर पहन नहीं सकती हूँ। सो इतनी महंगी पोशाक आपको नहीं बाई करनी चाहिए। आप जा सकते हैं 10, 12, 15 हज़ार ओनली। इससे ज़्यादा महंगी पोशाक मत पहनिए, क्योंकि आप एक ही पोशाक को बहुत बार हर जगह नहीं पहन सकते हैं। जैसे मान लो एक शादी में मैंने अगर कोई पोशाक 20,000 की खरीद ली, तो उस पोशाक को मैं 2 या 3 बार पहन पाऊंगी। उसके बाद मुझे लगने लगेगा कि हर शादी में मैं एक ही पोशाक पहन रही हूँ, मुझे नई पोशाक की ज़रूरत है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा महंगी पोशाक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट डू नॉट बाय सो एक्सपेंसिव पोशाक लाइक 50,000, 60,000, 1 लाख, क्योंकि इसकी कभी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी बड़ी शोरूम में जाएंगे, जितनी बड़ी दुकान में जाएंगे, आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की पोशाक मिलती जाएगी, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग कपड़ों की अलग अलग रेंज होती है। सो आप नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हैं, नॉर्मल रेंज में भी अच्छी पोशाक पहन सकते हैं। और पोशाक का अच्छा दिखना वो आप पर डिपेंड करता है, नॉट द कपड़ा। कपड़े पे डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है अगर आपने अच्छे से किसी ड्रेस को कैरी किया है, तो नॉर्मल जो 5-6 हज़ार की पोशाक है, 10 हज़ार की पोशाक है, वो भी आप पे 1 लाख रुपए की जितनी अच्छी लगती है। और कई बार 1 लाख रुपए की जो पोशाक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर आपने उसको अच्छे से कैरी नहीं किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है, उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टिप्स। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन, जो जब भी नया वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कोई टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। और आज के लिए इतना ही। खमा गणी, लव यू ऑल एंड बाय बाय, सी यू।